Good morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shivjyoti Educational Group Kota. Today we are discuss about the revision of chapter 4 determinants and determinant of 2 by 2. ठीक है, डेल्टा ऑफ 2 by 2. 2 by 2 ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए we have to use the cross multiplication method. Element is a11, a12, a21 and a22. Its order is 2 by 2. तो 2 by 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे a11 को a22 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a12 को a21 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड बिटवीन साइन इज नेगेटिव और किसी भी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है इट्स यूनिक वैल्यू. क्लियर. मैट्रिक्स में हम किसी भी मैट्रिक्स को जब सॉल्व करते हैं तो वी हैव टू फाइंड इट्स न्यू मैट्रिक्स, बट इन डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर. इसी तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ 3 by 3. 3 by 3 का मतलब इट हैज 3 rows and 3 columns. क्लियर. वी हैव टू राइट हियर डेल्टा इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3. its order is 3 by 3. 3 by 3 डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए a1, इसके लिए हमने ये रो और इस कॉलम को एलिमिनेट कर दिया. बाकी जो बैलेंसिंग एलिमेंट है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो b2 c3 माइनस b3 c2 बिटवीन साइन इज नेगेटिव. इसके लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा. दिस इज a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1. इसके लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा. दिस इज a2 b3 माइनस a3 b2. तो इस तरीके से वी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3 by 3. क्लियर. तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 पे हम उन पे डिस्कस करते हैं. एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट. एक्सरसाइज 4.1. here to given the delta is cos theta minus sin theta cos theta and its order is 2 by 2. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था जो भी हमारी 2 by 2 की डिटरमिनेंट्स है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं. cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले का माइनस और माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ. दिस इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. क्लियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2. Yes, next question of exercise 3.1. Exercise 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 4.1. मैट्रिक्स इज एलिमेंट है इसमें 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9. क्लियर. एंड वी टू फाइंड इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू. तो मैंने अभी 3 by 3 ऑर्डर में आपको बताया कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दे तो माइनस 9 इज मल्टीप्लाइड बाई 1. दिस इज माइनस 9 एंड माइनस 12 और माइनस फॉर्म लेकर तो दिस इज प्लस 12. क्लियर. सेकेंड एलिमेंट इज नेगेटिव. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे. दिस इज माइनस 18 एंड माइनस माइनस प्लस 15. माइनस 2 इसके लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का. दिस इज 4 2 8 माइनस 5. नाउ दिस इज 12 में से 9 गए 3 1 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 एंड यहाँ पे आपके पास हो गया 8 माइनस 5 इज 3 एंड 3 2 6. नाउ 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0. क्लियर. तो दिस इज द वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3. यस. नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट. Properties of the determinant. Properties of determinants हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ summarize the properties of the determinant.
फर्स्ट इज किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट है 1 2 3 4 और मैंने अगर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करी, दिस इज 4 - 6 इज -2, क्लियर। और इसकी जब हम डिटरमिनेंट वैल्यू जब हम रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, मैंने रोज को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में, और फिर मैं इसकी वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, दिस इज 4 - 6 इज -2। तो हम याद रख सकते हैं किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर यदि हम रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज्ड, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स सेम है, क्लियर। नाउ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 ये रो और ये कॉलम गया, दिस इज 3 - 1 -2 ये रो गई ये कॉलम गया, दिस इज 1 - 1 +1 ये रो और ये कॉलम गया, दिस इज 1 - 3। नाउ दिस इज 2 0 -2 एंड इट्स वैल्यू इज 0। किसी भी डिटरमिनेंट में जब 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम होते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है, 0 होती है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट इज we have to change just like the element of the determinant is 1 2 0 0 2 1 3 1 2, क्लियर। अब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ 1 के लिए ये रो ये कॉलम गया, दिस इज 2 2 4 -1, सेकेंड एलिमेंट 0 से प्रोडक्ट होगा तो 0 आएगा, +3 ये रो और ये कॉलम गया, दिस इज 2 - 0 एंड दिस इज 3 + 6, 3 + 6 इज 9। प्रॉपर्टी सेज इफ वी हैव टू चेंज 2 रोज और 2 कॉलम्स, अगर मैंने यहाँ पे सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू हमें वही मिलेगी बट साइन इज अपोजिट। अब इसको सॉल्व करें, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, दिस इज 1 - 4 -3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, दिस इज 2 - 0। नाउ दिस इज -3 - 6 इज -9। और मैंने जस्ट अभी समझाया था कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर हम 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी बट साइन इज अपोजिट, क्लियर। नेक्स्ट इज किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज स्केलर क्वांटिटी इज k एंड वी टू मल्टीप्लाई दिस in the determinant a11 a12 a21 and a22। तो मैट्रिक्स के अंदर तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, जबकि यहाँ पे ये पर्टिकुलर किसी 1 रो या 1 कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज मल्टीपल ऑफ k, क्लियर। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं इन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 and x + 4 equals to 5x + 4 into 4 - x का होल स्क्वायर, क्लियर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हम अगर इस तरह से रोज को ऐड करेंगे तब भी हमें एक फैक्टर मिल रहा है 5x + 4 और कॉलम में ऐड करेंगे तब भी हमें 2x + 2x 4x + 1x 5x + 4 मिलेगा। तो वी टेकिंग LHS एंड फर्स्ट कॉलम की जगह हम फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड को भी ऐड कर दें, दिस इज x + 4 + 2x + 2x 2x + x + 4 + 2x 2x + 2x + x + 4 2x x + 4 2x 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 x + 4। तो हमने फर्स्ट कॉलम में चेंजेस किए, हमने फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज 5x + 4
5x plus 4, 5x plus 4, 2x, x plus 4, 2x, 2x, 2x and x plus 4. तो फर्स्ट कॉलम से कॉमन निकल के आ रहा है, व्हाट इज 5x plus 4 कॉमन ले लें, so this is remaining 1 1 1 2x, x plus 4, 2x, 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 x plus 4. और किसी भी डिटरमिनेंट में जब हमारे पास 1 1 1 एलिमेंट्स आ जाते हैं तो हम किन्हीं दो एलिमेंट्स को क्या करेंगे, जीरो में कन्वर्ट करके और इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे. तो अब हम यहाँ ऑपरेशन लगा रहे हैं, r1 टेंस टू r1 माइनस r2 एंड r2 टेंस टू r2 माइनस r3. क्लियर? नाउ दिस इज 5x plus 4, this is 1 minus 1, 2x minus x minus 4, 2x minus 2x, 1 minus 1, x plus 4 minus 2x, 2x minus x minus 4, 1, 2x, x plus 4. और सिंप्लीफाई करें इसको आगे तो 1 minus 1 is 0. Yes, 1 minus 1 is 0. Next element is x minus 4, 0, 0, 4 minus x, x minus 4, 1, 2x, x plus 4. क्लियर? अब इसमें से हम x माइनस 4 को, क्योंकि हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी 4 माइनस एक्स की फॉर्म में, ठीक है, तो अपन इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं. दिस इज 5x plus 4, दिस इज 0 माइनस कॉमन ले लिया, 4 माइनस एक्स 0, 0 माइनस 4 माइनस एक्स, यहाँ भी सॉरी ये तो 4 माइनस एक्स ऑलरेडी है, माइनस 4 माइनस एक्स, 1, 2x और x प्लस 4. तो फर्स्ट कॉलम से कॉमन निकल के आ रहा है, हम इसमें से 4 माइनस एक्स कॉमन ले लें. क्लियर? और ऐसे ही सेकंड कॉलम से भी 4 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो फिर रिमेनिंग क्या रह गया डिटरमिनेंट में, 0 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1 1, 2x, x plus 4. Now this is 5x plus 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और केवल इस एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो माइनस तो फॉर्मूले का और माइनस एलिमेंट तो प्लस 1, ये रो गई, ये कॉलम का, दिस इज 0 एंड माइनस माइनस प्लस 1 एंड द कंडीशन विल बी प्रूव्ड 5x plus 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. क्लियर? तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 4.2 में प्रूव करते हैं एंड द वेटेज ऑफ द एक्सरसाइज 4.2 इज 4 मार्क्स. 4 मार्क्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यस, नेक्स्ट इज हियर टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है व्हेन यू टू गिवन इट्स वर्टिसेस. अगर आपको इसके वर्टिसेस गिवन है, द वर्टेक्स A coordinate is x1 y1, B is x2 y2 and C is x3 y3, and you have to find the area of triangle. Then area of triangle is half. फर्स्ट कॉलम में आपको x कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, सेकंड में y कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और थर्ड में 1 1 1 लिखना है. और टू सॉल्व बाय डिटरमिनेंट देन टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. क्लियर? When ABC are collinear, अगर ABC collinear है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जब 0 हो जाएगा तो हाफ हट जाएगा. दिस इज x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1 इक्वल्स टू 0. इससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं द रिलेशन ऑफ कॉलिनियरिटी. ठीक है, तो यहाँ पे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 में है. 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट. एरिया ऑफ
triangle you have to given 4 square unit and you to find the value of k. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है क्या पढ़ा है हमने, हाफ, फर्स्ट कॉलम में हम एक्स कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट है -2 0 0 0 4 k इज वाई कोऑर्डिनेट 1 1 1. अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, -2 इसके लिए ये रो गई, ये कॉलम गया, दिस इज 4 माइनस के, सेकेंड एलिमेंट इज 0 और 1 के लिए ये रो गई, ये कॉलम गया, दिस इज 0 माइनस 0. क्लियर? नाउ दिस इज हाफ एंड दिस इज 2k माइनस 8 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है, कितना है, ±4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 8 इक्वल्स टू 2k माइनस 8 बाय पॉजिटिव साइन. जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो दिस इज 8 इक्वल टू 2k माइनस 8, माइनस 8 इधर आएगा तो दिस इज 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 2k एंड 2k इक्वल्स टू 16. नाउ द वैल्यू ऑफ k इज 16 बाई 2 इज 8. क्लियर? बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेंगे तो दिस इज -4 इक्वल्स टू 2k माइनस 8, माइनस 8 इधर आया तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 2k and 4 equal to 2k, then the value of k is equals to 2. Clear all of you? We are discuss about how can we find the value of determinant 2 by 2, 3 by 3. Clear? Properties of determinant and how can we find the area of triangle when its vertices is given. Now to cover the exercise 4.1, 4.2 and 4.3.